नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि इटरेटिव डीपनिंग डेप्थ फर्स्ट सर्च या फिर इटरेटिव डीपनिंग डीएफएस क्या होता है। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, इस पे खास ध्यान दीजिएगा। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो ये एक अनइन्फॉर्म्ड सर्च मेथड का पार्ट है। इटरेटिव डीपनिंग डेप्थ फर्स्ट सर्च अनइन्फॉर्म्ड सर्च मेथड्स के अंदर आता है। इसका मतलब मैं बहुत बार बता चुका हूँ। इसका मतलब है कि हमारे पास कोई भी प्रायर इंफॉर्मेशन नहीं होती। वी ओनली हैव द स्टार्टिंग पॉइंट एंड वी ओनली हैव द एंडिंग पॉइंट। मतलब हमें कहां से शुरू करना है और कहां खत्म करना है, हमें सिर्फ इतनी जानकारी होती है। ठीक है। तो इसका जो फीचर्स हैं, जो दूसरा फीचर है इसका ये है कि इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ बीएफएस एंड डीएफएस। बीएफएस का क्या मतलब है? ब्रेथ फर्स्ट सर्च। और डीएफएस का क्या मतलब है? डेप्थ फर्स्ट सर्च। ये दोनों पे मैं वीडियोस बना चुका हूं, तो आप होप आपने देख रखी होंगी। ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे प्रोसीड कर रहे हैं क्योंकि आपको फिर समझने पे आसानी रहेगी। ठीक है। तो अब थर्ड फीचर क्या है इसका? थर्ड फीचर ये है कि बेस्ट डेप्थ लिमिट इज फाउंड आउट बाय ग्रेजुअली इंक्रीजिंग द लिमिट। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि हम एक फिक्स्ड लिमिट नहीं देखते। हम क्या करते हैं, स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। इसका मतलब ये है कि हमारी इनिशियली जो डेप्थ है वो जीरो रहती है। हम इनिशियली डिफाइन नहीं करते डेप्थ को, हम रखते हैं उसको जीरो लेवल पे, यहाँ पे। ठीक है। फिर अगर हमारे को यहाँ पे नहीं मिलता हमारा गोल नोड, देन वी ग्रेजुअली इंक्रीज करते हैं हम अपनी डेप्थ को। मतलब कि हर इटरेशन पे हम इसको इंक्रीज करते हैं बाय वन। मतलब कि जैसे ये हमारा एक लेवल हो गया, ये लेवल हमारा क्या है? जीरो। ठीक है। यहाँ पे हमारे को गोल नोड नहीं मिला, तो हम क्या करेंगे, अब अपनी लिमिट को इंक्रीज कर देंगे या फिर अपनी डेप्थ को इंक्रीज कर देंगे और उसको ले आएंगे लेवल वन तक। ठीक है। मान लो हमारे को ए और सी भी हमारे गोल नोड नहीं है, तो फिर हम क्या करेंगे, एक और इटरेशन में हम इंक्रीज कर देंगे इसकी डेप्थ को। मतलब कि लेवल टू तक इसको इंक्रीज कर देंगे। अभी इसको कहते हैं इटरेटिव डीपनिंग डेप्थ फर्स्ट सर्च। हम इटरेटिवली अपनी डेप्थ को इंक्रीज करते जा रहे हैं, कोई फिक्स डेप्थ नहीं है। ठीक है। तो एक बात तो इसकी ये हो गई। अब हम देखते हैं इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ये है, बिग ओ ऑफ बी टू द पावर डी। बी क्या है इसमें? बी है इसमें ब्रांचिंग फैक्टर। बी क्या है इसमें? ब्रांचिंग फैक्टर। मतलब कि इस ग्राफ या फिर इस ट्री में कितनी ब्रांचिंग है। और डी क्या है? डी होता है हमारा डेप्थ। डेप्थ तो सब जानते हैं कि हमारी कितनी डेप्थ है इस ग्राफ की या फिर इस ट्री की। ठीक है। सिमिलरली हमारी क्या है? स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इज गिवन बाय बिग ओ ऑफ बी इंटू डी। यहाँ पे डी पावर में है लेकिन यहाँ पे बी इंटू डी है, ब्रांचिंग फैक्टर इंटू डेप्थ। अब हम देखते हैं कि भाई इसकी एडवांटेजेस क्या हैं। हमने ये तो देख लिया कि भाई ये काम कैसे करता है, इटरेटिवली डेप्थ को बढ़ाता है। अब देखते हैं इसके एडवांटेजेस क्या हैं। इसके एडवांटेजेस ये हैं कि ये दोनों का बेनिफिट प्रोवाइड करता है। किसका? एक तो डीएफएस का और एक बीएफएस का, जो कि मैंने पहले बताया था कि कॉम्बिनेशन है दोनों का। ठीक है। मतलब कि ये फास्ट भी होता है और लेस मेमोरी रिक्वायरमेंट भी इसकी होती है। तो ये दोनों इसके बेनिफिट्स हैं, क्योंकि ये दोनों का, डीएफएस का और बीएफएस का मिक्सचर है। ठीक है। अब इसका डिसएडवांटेज क्या है? इसका डिसएडवांटेज ये है कि इट रिपीट्स, मतलब कि इट रिपीट्स द होल प्रोसेस। ये पूरे प्रोसेस को बार बार रिपीट करता है। अभी मैं इस एग्जांपल से आपको इस डिसएडवांटेज को समझाऊंगा कि मैं इससे क्या कहना चाह रहा हूं। ठीक है। तो पहले हमारी डेप्थ क्या है भाई? डेप्थ है हमारी जीरो और ये है हमारी फर्स्ट इटरेशन। ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं मैं इटरेशन को, ये हमारी फर्स्ट इटरेशन है क्योंकि हम यहाँ पे लेकर चल रहे हैं। हमारी डेप्थ ये है। अभी हमने ये डिफाइन नहीं करी है लेवल्स, हमें ये गोल फाइंड आउट करना है जी। ठीक है। और इनिशियली हमारी डेप्थ कितनी है? जीरो। तो हमारी फर्स्ट इटरेशन है, तो इसके अंदर हमारे पास क्या आएगा? पहले कौन सा नोड आएगा? एस आएगा। ठीक है। तो ये हमारा क्या गोल नोड है? नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, डेप्थ को इंक्रीज करेंगे बाय वन। मतलब कि इसमें वन ऐड कर देंगे, जैसे कि यहाँ पे लिखा था इट विल बी इंक्रीज बाय वन। तो मेरी डेप्थ कितनी हो गई? वन। दैट इज वाई वी विल बी नाउ यूजिंग लेवल वन। तो ये हमारी सेकेंड इटरेशन है। ये हमारी सेकेंड इटरेशन है। तो इसके अंदर हमारे पास कौन कौन से नोड्स आएंगे? एक तो नोड आपके पास आएगा एस, फिर उसके बाद आप जाएंगे ए पे, फिर उसके बाद आप जाएंगे सी पे। ये हम क्या अप्लाई कर रहे हैं? यहाँ पे हम अप्लाई कर रहे हैं डी एफ एस। सो वी आर यूजिंग अ स्टैक। स्टैक कैसे यूज करना है डीएफएस के लिए, इस पे मैं पिछली वीडियो बना चुका हूं, उसको आप देखिएगा, फिर इस पे आगे बढ़िएगा, समझने में आपको आसानी रहेगी। इसमें हम यहाँ पे मैं दोबारा नहीं समझा रहा हूँ कि स्टैक कैसे यूज किया जाता है। ठीक है। अब हम क्या करते हैं भाई, ये क्या हमारा कोई गोल नोड है इनमें से? ए या सी में से कोई गोल नोड है? नहीं है।
तो हम क्या करेंगे, अपनी डेप्थ को दोबारा इंक्रीज करेंगे। कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अब मैं किस लेवल पे आ गया, अब मैं आ गया लेवल 2 पे, मैं आ गया लेवल 2 पे। तो ये मेरी क्या है, थर्ड इटरेशन, ये मेरी है थर्ड इटरेशन। तो इसके अंदर मैं कहां से कहां जाऊंगा, चलो देख लेते हैं। अब मैं वापस एस से ही शुरू करता हूं। आपने एक बात ध्यान दी होगी, पिछली इटरेशन में भी मैंने दोबारा एस से स्टार्ट किया। यही इसका ड्रॉबैक है कि मेरे को पूरी प्रोसेस को रिपीट करना पड़ता है। पहले मैंने एस देख लिया लेवल 1 में, गोल नहीं था, फिर मैंने लेवल इंक्रीज करी सेकेंड इटरेशन में, फिर मैंने दोबारा एस से शुरू करा, फिर सी पे गया। अब मैं थर्ड इटरेशन में भी दोबारा एस से शुरू करूंगा, फिर जी पे जाऊंगा। फिर अगर जी भी मेरा गोल नहीं होता, मान लीजिए आई होता, तो मैं दोबारा एस से शुरू करता और फिर आई तक जाता। तो ये है इसका मतलब कि मेरे को पूरी प्रोसेस भाई बार बार रिपीट करनी पड़ रही है। सबसे बड़ा ड्रॉबैक है ये इसका। ठीक है, तो अब मान लीजिए कि हमारे को ये था जी निकालना था, तो पहले हम कहा जाएंगे, एस से शुरू करेंगे, दोबारा एस से ए जाएंगे, फिर कहा जाएंगे, फिर हम ए से जाएंगे डी पे, ठीक है, फिर ए से जाएंगे बी पे, फिर बी से जाएंगे हम सी पे, सी से ई, और फिर ई से जी तक। ये हमारा ट्रैवर्सल रहेगा कैसे, डीएफएस के थ्रू, क्योंकि हम इस पे स्टैक अप्लाई करेंगे डीएफएस के थ्रू। तो ये हमारा आउटपुट निकल के आएगा, एंड वी वुड हैव फाउंड आउट दी गोल नोड। ये हमारा क्या होगा, गोल नोड होगा। तो ये हमारी 3 इटरेशन लगी इसको निकालने के लिए। अब मान लीजिए ये हमारा गोल नोड नहीं होता, हमारा गोल नोड होता ये आई, दिस वुड हैव बीन आवर गोल नोड। तो मैं क्या करता, डी हमारी क्या होती 2 + 1, थर्ड हो जाती डेप्थ, ठीक है, मतलब कि हम यहां तक जाते लेवल 3 तक। तो ये मेरी क्या होती, फोर्थ इटरेशन, फोर्थ इटरेशन मेरी होती। तो इसका आप डीएफएस मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए क्या होता। मतलब कि मेरा ट्रैवर्सल यहाँ पे एस से शुरू होके आई पे आएगा, तो वो मेरा क्या ट्रैवर्सल होगा, मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं बताऊंगा कि आपने सही किया कि नहीं किया। इससे आपके कंसेप्ट भी क्लियर होंगे कि ये कैसे काम करता है, और इसके साथ साथ आपको डीएफएस का भी वर्किंग समझ आएगी। ठीक है, तो इसको कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। एंड गाइस, इस वीडियो के लिए इतना ही था। आई होप आपको समझ आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आपको वीडियो पसंद आई है, अगर आपको हेल्पफुल रही है, थोड़ी सी अगर आपको हेल्प हुई है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आई एम रौनक जैन, अ स्टूडेंट ऑफ एनएसयूटी दिल्ली। सी यू इन द नेक्स्ट वन।